हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सब लोग। तो स्वागत है आपका हमारे आपके स्कूप से चैनल में। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड लेक्चर, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो कॉपी पेन से निकाल लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, तो सबसे पहले डालते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो दो टर्म होते हैं, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, उसके बाद समझेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले लेट सपोज हमारे पास एक चार्ज है Q, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर। ठीक, अब हम एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज लेंगे इधर की तरफ, छोटा स्मॉल। ठीक है, कैसा एक स्मॉल जो है पॉजिटिव चार्ज हमने इधर की तरफ लिया। ये इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, ये एक चींटी के बराबर है और एक समझो एक बहुत बड़ा है, लड्डू के बराबर। एक लड्डू रखा है यहाँ पे और एक चींटी जैसे एक चार्ज रखा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस चार्ज को ये रखा है हमारे पास इन्फिनिटी पर। कहाँ? इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी पर हमने इसको रखा है इन्फिनिटी पर। तो अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि इन्फिनिटी पर ही क्यों रखा। तो इन्फिनिटी पर हमारे पास जो पोटेंशियल होता है वो होता है जीरो। ठीक है, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। अजम्पशन है, क्या है, अजम्पशन। ठीक है, ये मतलब मान लिया गया है ऐसा, अपनी मतलब जो अपनी थ्योरीज थी उसको सही करने के लिए हमने ऐसा मान लिया कि अजम्पशन था। अगर नहीं मानेंगे तो फिर हमें डिफिकल्टी होगी, इसलिए हमने मान लिया कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। अब समझते हैं। तो अब ये बताओ कि अगर मैं इस चार्ज को, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर कोई ए पॉइंट है, मैं इस चार्ज को यहाँ से, इस क्यू को यहाँ से उठा के यहाँ पे लाना चाहता हूँ ए पॉइंट पर, तो क्या मुझे वर्क करना पड़ेगा? वर्क क्यों करना पड़ेगा, ये भी तो क्वेश्चन है। देखो कैसे, अगर ये बताओ ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, सॉरी रिपेल करेगा इसको, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अब जब ये इसको अपने पास से रिपेल करेगा, मान लो यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल, ये इधर की तरफ भगेगा, ये इसको करेगा, ये इधर की तरफ भगेगा। ठीक, अब जब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इसका मतलब हमें इसको यहाँ पे रोक रखेगा। हम इतनी दूर से इसको चला के लाएंगे, किसके अगेंस्ट, इसके रिपल्स, फोर्स ऑफ रिपल्सन के अगेंस्ट। ठीक, तो जो हम वर्क करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क करेंगे वो मान लो हमारे पास वर्क है W1। ठीक, अब मान लो मैं दूसरा पॉइंट ले लेता हूँ B। अब मैं इसी चार्ज को ला रहा हूँ यहाँ पर B पर, तो क्या बताओ मुझे यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा? हाँ, क्योंकि यहाँ भी वर्क करना पड़ेगा W2। लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस होगा कि W1 इज ग्रेटर देन W2, कि जो वर्क डन हुआ है हमारे पास ए पॉइंट तक लाने में वो ज्यादा है एज कंपेयर टू बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यहाँ पे कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, ये कहोगे कि सर अब क्या समझा रहे हो वर्क। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है कि वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव चार्ज, की एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लाने में जो हमने वर्क किया है वही होता है हमारे पास क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आया कि अगर हम इस चींटी जैसे चार्ज को यहाँ से उठाकर यहाँ पे रख देते हैं तो जो हमने काम किया है इस चार्ज पर, तो वो होता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसके डेफिनेशन लिख लेते हैं हम। क्या डेफिनेशन? डेफिनेशन होता है वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम infinity to a given point। ठीक है, वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव यूनिट चार्ज, यहाँ पे लिखना यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये होता है हमारे पास क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कि हम इस चार्ज को यहाँ से यहाँ पर उठा के ले गए तो हमें पास वो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सिंबल क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, ठीक है, सिंबल होता है V से हम डिनोट करते हैं किसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। SI यूनिट क्या होती है, इसको किस में नापते हैं, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट। ठीक है, वोल्ट को भी V से ही लिखते हैं, तो इसको किस में नापते हैं, वोल्ट में लिखते हैं। तो अब ये बताओ कि यहाँ पर ज्यादा पोटेंशियल होगा, यहाँ पे ज्यादा पोटेंशियल होगा। यहाँ पर ज्यादा पोटेंशियल होगा क्योंकि यहाँ पे वर्क ज्यादा है, तो यहाँ पर V1 हो गया मान लो, और यहाँ पर V2 हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि V1 इज ग्रेटर देन V2। क्यों? क्योंकि जहाँ पे ज्यादा वर्क किया गया उतना ही वहाँ पे पोटेंशियल हो जाएगा। समझ में आया क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक, व्हाट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। अगर ये समझ में आ गया तो पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ही आसान है, वो आसानी समझ में आ जाएगा।
ठीक। नाउ टॉपिक इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ चुके क्या होता है, अब समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो अब ये बताओ कि मान लो हमारे पास एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है हमारे पास बी। ठीक, यहाँ पर एक चार्ज रखा है क्यू। अगर इस चार्ज को मैं इस ए के पास ले जाना चाहता हूं, मतलब एक चार्ज को क्यू से ए तक ले जाना चाहता हूं, तो क्या हमारे पास पोटेंशियल होगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि टू ब्रिंगिंग अप यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। वहां पे क्या था, इन्फिनिटी से एक पॉइंट पर ला रहे थे। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि दो गिवन पॉइंट के बीच में ही हम उसको क्या करेंगे, ट्रेवल कराएंगे, तो वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम यहां से इसको यहां पर ले आएगा, तो दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द दीज टू पॉइंट। ठीक है, तो लिख देता हूं मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अनदर पॉइंट। तो जो वर्क डन होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, उसे कहते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आ जाता है V = W/Q। ठीक है, वर्क कितना वर्क किया, कितना और उसमें कितना चार्ज था। तो मान लीजिए यहां से यहां तक ले जाने में हमने W वर्क किया, हमारे पास Q चार्ज था, तो पोटेंशियल आ जाएगा V = W/Q। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस को हम PD भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, PD। ठीक है, या शॉर्ट फॉर्म में V, और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है वोल्ट। ठीक, वर्क को किस में नापते हैं, जूल में, और चार्ज को कूलम में, ये जो पहले आपको पता होगा। ठीक है, अच्छा ये समझ में आया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होते हैं, सब चीज समझ में आ गई। अच्छा, तो लेकिन हम पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक, तो इसका मेनली यूज होता है, जैसे बैटरी आपने देखा हो, बैटरी कि ये 5 वोल्ट की बैटरी है, 1.5 वोल्ट की बैटरी है, उसमें क्या काम होता है पोटेंशियल का, तो वो हम समझते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। तो बैटरी में क्या फंक्शन होता है, देखो लेट सपोज हमारे पास ये इस तरह का एक ठीक है, तो ये मान लो हमारे पास एक बैटरी, यहाँ पे एक बल्ब लग रहा है। ठीक है, इधर ये होता है नेगेटिव, इधर होता है हमारे पास पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारे पास कुछ इस तरह से। ठीक, तो इसके अंदर क्या होगा, देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि करंट किसकी वजह से फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। अभी हम समझेंगे जब नेक्स्ट हमारे लेक्चर आएंगे। अभी करंट सिंपल समझो, ये वायर है, इसके अंदर फिर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह से। सिंपल सा भी समझा रहा हूँ मैं, जब करंट समझाऊंगा, जब वो डिटेल में समझाएंगे। तो ये बताओ यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब ये रिपेल करेगा तो इस तरह से इधर चलेगा, और ये क्या करेगा, पॉजिटिव, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह से सारे इलेक्ट्रॉन आकर यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक, अब लेकिन ये बताओ कि अगर सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे तो फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब क्या करेगा, अब जो है, अब देखो क्या होगा कि अब इसके अंदर होगा बैटरी का वर्क। बैटरी अब अपना कमाल दिखाएगी। कैसे दिखाएगी, बैटरी क्या करेगी, यहां से इलेक्ट्रॉनों को, जितने भी इलेक्ट्रॉन, उनको यहां पर पहुंचा देगी। ठीक है, यहां पर पहुंचा देगी। तो जो यहां से यहां तक ले जाने में इसमें वर्क किया होगा, जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क किया होगा, वही होता है बैटरी का पोटेंशियल। जैसे हमारे जो छोटे घर में सेल होती है वो 1.5 वोल्ट की होती है, तो यहां से यहां तक ले जाने में 1.5 जूल का वर्क करेगी एक यूनिट चार्ज पर। समझ में आया क्या होता है बैटरी, इसको और डिटेल में समझेंगे जब हम करंट को समझेंगे। तो असलियत में बैटरी का काम इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर फ्लो कराना नहीं होता। बैटरी का काम होता है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आ गए तो उसको इधर से इधर ले जाने में बैटरी का काम होता है। अच्छा, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर जो पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल, और एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। एक हो जाता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। तो हम ये मार्कर भी, ठीक है, तो देखो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल को बताया गया है हाई पोटेंशियल, मतलब उसके पास पोटेंशियल क्या होता है, ज्यादा होता है। और नेगेटिव टर्मिनल को बताया जाता है, मतलब माना जाता है लो पोटेंशियल। तो पॉजिटिव पर हाई पोटेंशियल होता है, नेगेटिव पर नेगेटिव पोटेंशियल होता है, सॉरी लो पोटेंशियल होता है। तो ये सब चीज याद रखना। ठीक है, तो अब देखो एक डिवाइस होता है वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है, देखो कुछ इस तरह का डिवाइस होता होगा, आपने देखा होगा कभी ना कभी। कुछ इस तरह की रीडिंग होती है उसके अंदर, यहाँ पे, और यहाँ पर एक इस तरह का सुई होती है, यहाँ पर V लिखा होता है। कुछ इस तरह का एक डिवाइस होता है जो वोल्ट बताता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बताता है, या जिसे हम वोल्टेज कहते हैं। कभी कभी तुमने देखा होगा बड़े बड़े उसमें लगा होता है, घर में भी लगा होता है ये। ठीक है, तो उसमें लगा होता है। तो ये क्या होता है, ये वोल्ट मीटर होता है इसका नाम। और ये क्या मेजर करता है,
ये मेजर करता है वोल्टेज, ठीक है, मेजर्ड वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को ही वोल्टेज कहते हैं, ठीक। अच्छा, ये क्या होता है, कनेक्टेड इन पैरेलल, कनेक्टेड इन पैरेलल। अब देखो सर क्या चीज बता रहे हैं पैरेलल, और क्या होता है पैरेलल, अब इसको समझाएंगे जब हमारे नेक्स्ट लेक्चर आएंगे, उसमें समझ में आएगा पैरेलल क्या होता है। कुछ नहीं होता कि मान लो यहाँ पर एक ये रेजिस्टेंस है और यहाँ पर एक ये इस तरह से पैरेलल में लगा दिया जाता है, इस तरह से लगता है, ठीक है, और इसका हाई रेजिस्टेंस होता है, क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। बस इतनी इन्फॉर्मेशन ऐसे याद रखना कि वोल्टमीटर क्या करता है, मेजर करता है वोल्टेज को, पैरेलल में कनेक्ट होता है और उसका हाई जो है रेजिस्टेंस होता है। ये सब छोटी छोटी बातें इसके बारे में याद रखना, ठीक। इससे और कुछ मतलब इतना क्वेश्चन नहीं बनेंगे सिंपल से। अब ये रेजिस्टेंस क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है, इसको भी हम समझेंगे जब नेक्स्ट आएगा, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो आई होप आपको ये पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आया होगा, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वोल्टमीटर क्या होता है, बैटरी में किस तरह से पोटेंशियल काम करता है। तो आई होप आपको समझ में आया हो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।